राजा श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर कूच बिहार, जो कि सतयुग में इसको कहते थे स्वर्ग और राजा की पदवी थी इंद्र। और त्रेता युग में इस एरिया का, इनकी रियासत का नाम था मिथिलांचल और राजा की पदवी थी जनक। जो माता सीता के पिताजी हैं उनका नाम नहीं है जनक, उनकी पदवी है, नाम तो उनका जनक शील ध्वज है। और द्वापर में इनके एरिया का नाम था प्रयाग ज्योतिषपुर कामरूप और राजा का नाम था भगदत्त। और भगदत्त की बेटी भानुमति का विवाह हुआ था दुर्योधन से और माता सीता का श्री राम जी से हुआ, वो सब जानते हैं जो त्रेता में थे। और भगदत्त के ही एक सेनापति और परिवार के हिस्से थे जिनकी बेटी थी चित्रांगदा, जिसका विवाह हुआ था अर्जुन के साथ। और उनका एक बेटा था जिसका नाम था बब्रुवाहन, जो बहुत बड़े वीर थे। एक बार जब दिग्विजय की यात्रा के लिए अर्जुन जा रहे थे तो अर्जुन को उन्होंने युद्ध में मार दिया था, जब अश्वमेध यज्ञ के टाइम पर। तो चित्रांगदा ने जब देखा कि इसने तो अपने पिता को ही मार दिया, तो चित्रांगदा के पास मृत संजीवनी थी, तो उन्होंने उनको जीवित किया, बब्रुवाहन को बताया कि ये तुम्हारे पिता है। उस दिन से फिर बब्रुवाहन जी ने मतलब संन्यास ले लिया और वो मसान बाबा के नाम से वहां जाने जाते हैं। और कलयुग में इस क्षेत्र का नाम है कामतापुर, कामरूप, और बाद में ये कोच बिहार। वैवाहिक संबंधों में द्वापर का, त्रेता का और सतयुग का, तो सतयुग में उर्वशी मेनका का विवाह विश्वामित्र जी से हुआ, उर्वशी का ययाति से हुआ। कलयुग में जो अपन वैवाहिक वो देखें तो सबसे पहले मिर्जा राजा मानसिंह जी जो फर्स्ट थे, उनका विवाह हुआ था राजा नरदत्त की पुत्री क्षमा देवी से, लक्ष्मी नारायण जी की बहन का। और उसके बाद ये वैवाहिक संबंध जारी रहे बड़ों के साथ, छोटों के साथ। फिर अपन जो फेमस विवाहों में बाद वालों में देखते हैं तो गायत्री देवी जी का विवाह हुआ सवाई मानसिंह द्वितीय से। गायत्री देवी जी की मां इंदिरा राजे, वो अपने बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की बहन थी। और इंदिरा देवी जी के भाई थे, गायत्री देवी जी के भाई थे महाराज जगदीपेंद्र नारायण, जो 1950 तक इनके ऑथेंटिक रूप से महाराजा थे। बाद में तो सबका मर्जर हो गया। जगदीपेंद्र नारायण जी के छोटे भाई थे इंद्रजितेंद्र नारायण। जगदीपेंद्र नारायण जी के बाद वो रहे और उनके बाद में इंद्रजितेंद्र नारायण जी के बेटे ब्रजेंद्र नारायण रहे। उनकी बेटी थी उत्तरा देवी, जो अपने कोटा के महाराव साहब के धर्मपत्नी है, अभी राजमाता है उत्तरा देवी। फिर ब्रजेंद्र नारायण जी भी बिना इशू के एक्सपायर हो गए और उस परिवार में कोई नहीं रहा। तो महाराजा साहब को उस समय आप साधारण क्षत्रिय की तरह रह रहे थे, लेकिन उस वंश परंपरा से, कामेश्वर महाराज की वंश परंपरा से दिया, तो फिर इनको कॉरोनेशन हुआ 94 में, 2 साल बाद। क्योंकि जब कोई मुख नहीं रहता है तो फिर देखना पड़ता है ना असली कौन है, फिर वो उस योग है या नहीं। और 94 के बाद 4 साल में आपने देखा कि भाई अब राजा की पदवी मिलने से कुछ नहीं होता है यदि अपने पास अपनी जनता नहीं है। तो फिर इन्होंने ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन का संगठन खड़ा किया। और महाराज जगदीपेंद्र नारायण के परिवार में एक भाई था, हालांकि प्योर ब्लड नहीं था, वो थोड़ा सा गड़बड़ था, उनको इन्होंने अध्यक्ष बनाया और खुद उसका संरक्षण किया। उस ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट बने अनिलेंद्र नारायण जी, और बाद में वो एक्सपायर हो गए। अभी प्रेसिडेंट हैं श्री निर्मल राय जी और उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं नमिता बर्मन जी। ये महाराज साहब की पर्सनल सेक्रेटरी है। फिर उस ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन पावर में आई, धीरे धीरे रिकॉग्निशन हुआ, नारायणी सेना इनका संगठन है। तो 2012 में जब अपने राजनाथ सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने क्षत्रिय होने के नाते महाराज से संपर्क किया। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो कूच बिहार स्टेट है पुराना, वो अभी 3 प्रांतों में बटा हुआ है। आसाम में 4 डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट इसमें बंगाल में 9 डिस्ट्रिक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट बिहार में किशनगंज। तो कि ये हमारा अलग स्टेट दोबारा बनना चाहिए, क्योंकि हमारी कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। इनका दे आर नॉट हैप्पी विद बंगाल, क्योंकि बंगालियों की कल्चर अलग है, ये कूच बिहार जो क्षत्रिय समाज है इसकी कल्चर अलग है। उन्होंने कहा कि भाई हमको पावर मिलेगी तो हम करेंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि पावर कैसे मिले? बोले पावर जब मिलेगी जब आप लोग वोट डालें। इससे पहले ये लोग वोट नहीं डालते थे, अनहैप्पी थे ना, ये सिस्टम से अनहैप्पी, तो ये वोटिंग ही नहीं करते थे, उसका बायकॉट करते। तो कम्युनिस्ट थे
और ममता बनर्जी बाद में आई, तो वो लोग वैसे ही चुनाव जीतते रहे। जब ये वोट करने लगे तो वहां बीजेपी के लिए पिछली बार 72 एमएलए जीते, जिनमें 54 इनकी टेरिटरी थी। ओनली 18 वेस्ट बंगाल में, 54 कुछ बिहार टेरिटरी, और 18 सांसद भी जीते जब इनका साथ। अब की बार उन्होंने महाराज साहब को बात रिक्वेस्ट किया, अमित शाह जी ने उनके महल में गए कि आप भी राज्यसभा में आइए, क्योंकि राज्यसभा तो एमएलए बनाता है, एमएलए इन्होंने जीत के दिए थे। तो इन्होंने कहा राज्यसभा में तो मैं आ जाऊंगा, बट मेरी यूनियन टेरिटरी आपको बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, बना दो। अब राज्यसभा में जाते समय अभी कोई रिकॉर्ड मत करना, नमिता जी आप भी इसको निकाल देना। वहां एक ऐसी बात हुई कि ये वहां रॉयल ड्रेस में गए, जो राजा की ड्रेस होती